मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं जो टोटली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में है। इसमें 9 पार्ट्स हैं और 9 के 9 पार्ट्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं। तो जर्नल एंट्री करनी है हमें। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। और इसमें ये 9 जो पार्ट्स हैं, ये 9 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो और काफी क्वेश्चन, काफी पार्ट्स ऐसे हैं जिसकी एंट्री लगभग एक जैसी है लेकिन अमाउंट अलग अलग होगी। तो एग्जाम में मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किसमें अलग अलग पार्ट क्वेश्चन होते, ये पार्ट क्वेश्चन है और किसमें ये पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है। आप ध्यान से समझिए, ये ABCD पार्ट अलग अलग क्वेश्चन है। ऐसे में आपको ABCD यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि दो पार्ट की एक जैसी एंट्री भी है। तो कुछ अगर आप पार्ट नहीं डालोगे तो वो कट जाएगा। तो ए पार्ट की बात करते हैं पहले। रिलायेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹10,000। इसमें कुछ नहीं बताया है कि पे किसने किया, बॉन्ड किसने किया। तो सिंपली जब नहीं बताया हो तो बॉन्ड भी फॉर्म करेगी और पे भी फॉर्म करेगी। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। जो भी बॉन्ड करेगा उसका इफेक्ट डेबिट पे पड़ेगा। और पेमेंट जब फॉर्म करेगी तो टू बैंक आएगा। पार्टनर पे करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट आएगा। डेबिट में बॉन्ड के हिसाब से आएगा और क्रेडिट में पेड के हिसाब से आएगा। तो एंट्री हो जाएगी 10,000 अमाउंट आ जाएगी और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हम पहले भी कर चुके हैं बिना इस कॉन्सेप्ट के। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बी पार्ट, रिलायेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय पार्टनर। रिलायेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हैं जो कि पार्टनर ने पे करे हैं। बॉन्ड कौन कर रहा है नहीं बताया, तो फर्म बॉन्ड करेगी यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पे किसने किया, वाई ने, तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by partner Y. C part, realization expenses of ₹5,000 paid by the firm on behalf of partner। फर्म ने पे करे हैं पार्टनर की जगह, यानी जो पार्टनर को पे करने थे लेकिन पे फर्म ने कर दिए। इसका मतलब बॉन्ड कौन करेगा, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को पे करने थे। तो पार्टनर को पे करने थे इसलिए बॉन्ड करने हैं, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पे किसने करा है, फर्म ने, इसलिए टू बैंक आ जाएगा। अमाउंट कितनी है, 5,000। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ of partner Y। Now D part, a partner was paid remuneration of ₹75 to carry out the firm। Actual expenses were 10,000। पार्टनर को रिम्यूनरेशन दी गई जिसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूडिंग है कि हम एक्सपेंसेस भी दे दिए पार्टनर को, जो कि क्या कहते हैं, जिसकी अमाउंट थी 7,500 की। तो पार्टनर को रिम्यूनरेशन दी है, पार्टनर को कुछ दिया है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और ये फर्म के लिए लॉस है। टू, कौन से पार्टनर को रिम्यूनरेशन दी है, पार्टनर का नाम नहीं दिया गया है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,500।
बीइंग रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। उसके बाद आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं और उसके आगे लिखा हुआ है कि इट इज टू बी बोर्न बाय पार्टनर। तो ये एक्चुअल एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने रिम्यूनरेशन दी है पार्टनर को, तो जब भी हम पार्टनर को रिम्यूनरेशन देते हैं तो एक्सपेंसेस पार्टनर, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ने पे किए हैं और बॉर्न भी वो करेगा, ये भी लिखा है क्वेश्चन में। तो इस वजह से एक्सपेंसेस की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि बॉर्न पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पे पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो रिलायेशन एक्सपेंसेस क्योंकि पार्टनर ने पे करे हैं इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। Resolution expenses were 8,000. Out of said expenses, 3,000 were to be borne by the firm and the balance by the partner. 8,000 were paid by the firm. उसने क्वेश्चन में बताया है कि 8,000 का खर्चा है जिसमें से फर्म जो है वो 3,000 बॉर्न करेगी। तो फर्म बॉर्न करेगी तो इसलिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से। बाकी के 5,000 पार्टनर बॉर्न करेगा, तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नाम नहीं दिया हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पे किसने करा है? पे पूरी की पूरी अमाउंट फर्म ने करी है इसलिए टू बैंक 8,000 आ जाएगा। बीइंग रिलायेशन एक्सपेंसेस borne by partner and firm and paid by firm, दो ट्रांजेक्शन में है। नेक्स्ट, dissolution expenses were 8,000. 3,000 were to be borne by the firm and the balance by a partner. Expenses were paid by partner. अब इसे समझो ध्यान से, लिखने से पहले तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? ऊपर वाली एंट्री इतनी एंट्री में अंतर है कि पे पार्टनर ने करा है तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, लेकिन अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट में भी है तो वो पोर्शन जो पार्टनर बॉर्न कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो हम 5,000 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आप कर भी दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सही तरीका यही है कि उस 5,000 से कोई मतलब नहीं है। हमें जो फर्म ने बॉर्न करने हैं और पार्टनर ने पे कर दिए उसको हम दिखाएंगे। जो पार्टनर बॉर्न कर रहा है और पार्टनर पे कर रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं होती। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 बीइंग रिलायेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बीइंग रिलायेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। बाकी 5,000 उसने अपने घर पे क्या किया हमें कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, जी पार्ट, रिलायेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 were to be borne and paid by partner. रिलायेशन एक्सपेंसेस है 5,000 के जो पार्टनर ही बॉर्न करेगा और पार्टनर ही पे करेगा, इसलिए इस चीज की कोई एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि पार्टनर ही डेबिट होगा, पार्टनर ही क्रेडिट होगा, यानी किसी भी चीज को डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, एक्स पार्टनर है और 5,000 उस चीज उसको रिम्यूनरेशन मिल रही है और रिलायेशन एक्सपेंसेस जो है वो फर्म मेट करेगी। तो पहले हम रिम्यूनरेशन देने की एंट्री करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देगा। पार्टनर का नाम एक्स है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 5,000 being remuneration given to partner X। और फिर रिलायेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए हैं तो जैसे पहले होता आया था, रिलायेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं, नहीं बताया बॉन्ड कौन करेगा तो फर्म बॉन्ड करेगी, तो रिलायेशन अकाउंट डेबिट, और पे भी फर्म ने करे हैं तो टू बैंक, अमाउंट है 8,000 being realization expenses paid।
अब एक पार्ट और बच रहा है इसका, जल्दी से पूरा कर लेते हैं उसको। Realization expenses of rupees 5,000 were borne by X but paid by Y। X को बॉर्न करने हैं और पे कर दिए हैं Y ने। अब तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि पार्टनर अगर बॉर्न कर रहा है और पार्टनर ही अगर पे कर रहा है तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टनर बॉर्न कर रहा है और दूसरे ने पे कर दिया है, तो यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि इसका बेनिफिट आपको Y को देना पड़ेगा। X की जगह Y ने पेमेंट कर दी है तो X की कैपिटल कम कर दी जाएगी और Y की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। रूल से चलें तो क्योंकि X को बॉर्न करना है तो X का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्योंकि Y ने पे कर दिया है तो Y का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो पे करता है उसका अकाउंट क्रेडिट, फर्म पे करेगी तो टू बैंक, जो बॉर्न करता है उसका अकाउंट डेबिट, अगर फर्म बॉर्न करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 5,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय X बट पेड बाय Y।